नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी कई म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर लिया है और अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर कितने फंड्स रखना सही है? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि आज हम एक्सपर्ट की राय से जानेंगे कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हमेशा फायदेमंद नहीं होते, बल्कि नुकसान भी कर सकते हैं। अगर आपने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर रखी है और अब पोर्टफोलियो बहुत बिखरा हुआ लग रहा है, तो ये बहुत आम बात है। कई निवेशक हर अच्छे फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि कितने फंड्स रखना सही है और कौन से फंड्स वाकई जरूरी हैं। ईटी वेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक गेनिंग ग्राउंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के टीवी डायरेक्टर रवि कुमार का कहना है कि ज्यादा फंड्स का मतलब जरूरी नहीं कि ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो। असल मायने ये है कि आपके हर फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कितनी अलग है। अगर सारे फंड्स एक जैसी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, तो संख्या बढ़ाने से फायदा नहीं, बल्कि उलझन बढ़ेगी। रवि कुमार के अनुसार हर इक्विटी फंड का अपना एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। कुछ फंड्स ग्रोथ स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं, कुछ वैल्यू या क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करते हैं। मार्केट के अलग अलग फेज में इन स्टाइल्स का प्रदर्शन बदलता रहता है। इसलिए ऐसे फंड्स चुनें जिनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक दूसरे से अलग हो। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आप अपने निवेश की नियमित निगरानी करते हैं, तो 5 से 6 म्यूचुअल फंड्स रखना पर्याप्त है। बस ध्यान रखें कि हर फंड की भूमिका अलग हो और एक जैसी कंपनियों में बार बार निवेश ना हो। अब सवाल उठता है, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में से कौन बेहतर है? रवि कुमार कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फंड मार्केट की स्थिति के अनुसार खुद को एडजस्ट करे, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लिए बेहतर रहेंगे। वहीं अगर आप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में बराबर निवेश चाहते हैं, तो मल्टी कैप फंड सही विकल्प है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सबसे अच्छा तरीका है पोर्टफोलियो में 1 से 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स को मुख्य हिस्सा दें और साथ में एक मल्टी कैप या मिड और स्मॉल कैप फंड जोड़ें। इससे आपको ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन दोनों का फायदा मिलेगा। अंत में एक्सपर्ट्स का कहना है, फंड्स की संख्या से ज्यादा जरूरी है निवेश में स्पष्टता। अगर आपका इन्वेस्टमेंट उद्देश्य साफ है, फंड्स की स्ट्रैटेजी अलग अलग है और आप समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा मजबूत, संतुलित और लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, तो अब वक्त है अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करने का। देखिए कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा फंड्स में तो नहीं फंसे हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके पास कितने म्यूचुअल फंड्स हैं और आपने उन्हें क्यों चुना। फिर मिलेंगे एक नए फाइनेंस अपडेट के साथ। धन्यवाद।